इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। काफी पुराना आश्रम है और काफी पहले से आप सब इस आश्रम से जुड़े हैं, संत गुरुजनों से जुड़े हैं, उनकी सेवा भक्ति करते आ रहे हैं, सत्संग करते आ रहे हैं और ज्ञान की बहुत सारी बातें आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। कमी एक ही रह जाती है, जो जानते समझते हैं, दूसरों को बताते हैं, उनका स्वयं के जीवन में आचरण न कर पाना। कितना जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि कितना करते हैं। आप क्या खाते हो और कितना खाते हो, आपका भोजन कितना कीमती है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आप कितना पचा पाते हो, आपका शरीर कितना एडाप्ट कर पाता है। बाकी तो खाए निकल गया तो मतलब क्या होता है। ऐसे ही हम कौन ग्रंथ पढ़ते हैं, ज्ञान की कितनी ऊंची ऊंची बातें जानते हैं और कितना अच्छे ढंग से लच्छेदार भाषा में लोगों सामने परोस देते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है हमारे अपने जीवन का व्यवहार, आचरण। महाभारत में एक श्लोक आता है, याद इसमें नहीं हो रहा है, जो वेदों को पढ़ने वाला है, जानता है, वो वेद पाठी नहीं है। वेद पाठी वह है जो वेदों के रहस्य को, वेदों के भेद को जानता है और आचरण करता है। बाकी ये वेद पाठ करने वाले तो हवा छोड़ने वाले हैं, वात ऋषिका, सब हवा छोड़ने वाले हैं, व्यंग है। विद्वान तीन प्रकार के बताए जाते हैं। मंत्रविद, वेदविद और वेद्यविद। मंत्रविद जो वेदों के मंत्रों का सस्वर पाठ करना जानता है, आरोह अवरोह उतार चढ़ाव के साथ, या जो भजन बढ़िया सुंदर गा लेता है, सुंदर राग के साथ मुग्ध कर देता है अपने श्रोताओं को, किंतु मंत्र पढ़ना जानता है, मंत्रों पाठ करना जानता है, भजन गाना जानता है, उसका अर्थ नहीं जानता। केवल जैसे तोता रट लेता है ना, वैसे रट लिया है, ये मंत्रविद है। अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन ऐसे मंत्रविद की कोई विशेषता नहीं है। और आप लोग जानते हो, ऐसे ऐसे भजन गायक हैं जिनका जब कार्यक्रम होता है भजन गायन का, तो हजारों नहीं लाखों की भीड़ होती है। उनको सुनने के लिए लोग कहां कहां से, दूर दूर से आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है, बढ़िया भजन तब गाते हैं जब थोड़ा सा चढ़ा लेते हैं। तो मतलब क्या होता है गाने का, तो वो केवल मंत्रविद है बस, छंदोविद से कहते हैं। दूसरा है
वेदविद, जो गाना तो नहीं जानता बढ़िया, लेकिन अर्थ जानता है, उसकी व्याख्या को जानता है, किस मंत्र का कहां पर कैसे प्रयोग होना चाहिए, किस कौन सा मंत्र या कौन सा पद, कौन सा शब्द किस भाव से कहा गया है, लिखा गया है, इसको जो जानता है वह वेदविद है। और तीसरा, इन दोनों से श्रेष्ठ विद्वान वेदविद, जो उसको जानता, वेद मतलब जो जानने योग्य को जानता है, जिसे जानने के पश्चात और कुछ जानना ना रह जाए, जिसे जानने के पश्चात मन में कोई भ्रम, अंधविश्वास, कोई कल्पना, कोई भ्रांत न रह जाए, सच्चा बोध हो जाए, सच्चा मार्ग मिल जाए, उस मार्ग में जो चल पड़ता है उसे कहते हैं वेद्यविद। यो वेद वेदान न स वेद वेद्यम सत्य स्थितो यस्तु स वेद वेद्यम। महाभारत में कहा गया है, जो वेद मंत्रों को पढ़ना जानता है वो वेद को नहीं जानता, किंतु जो सत्य में स्थित है, जो सत्य को जानता है और जानकर सत्य में स्थित हो गया है, वह सारे ग्रंथों का, सारे शास्त्रों का सार को जान लिया बिना पढ़े। छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है, आप जानते होंगे कि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अध्यात्म की प्राचीनतम पुस्तकें हैं उपनिषदें, जो तमाम आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों से निकाल कर बनाई गई है। उनमें एक बड़ी उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उसमें एक कथा आती है कि नारद सनत कुमार के पास जाते हैं और एक कहते हैं, भगवान मैंने सुना है तत्ववेत्ता पुरुष, आत्मवेत्ता पुरुष शोक नहीं करते, किंतु मुझे शोक होता है। तरत शोकम आत्मविद, जो आत्मज्ञानी पुरुष है वे शोक नहीं करते। आत्मज्ञान का अर्थ क्या है, या किसी प्रकार के ज्ञान का अर्थ क्या है? शोक और दुख से मुक्त हो जाना। किसी बात को लेकर मन में शोक है, प्रिय का वियोग हो गया, प्रिय का संयोग हो गया, या कुछ और हो गया, किसी बात को लेकर के दुख है मन में, किसी ने निंदा कर दी, किसी ने बुराई कर दी, किसी ने कोई काम बिगाड़ दिया, किसी ने कुछ गाली दे दी, या कुछ और नुकसान हो गया, और इन बातों को लेकर यदि मन दुखी है तो समझ लेना कि मैं अज्ञानी आदमी हूं। ज्ञानी और अज्ञानी में मुख्य फर्क क्या है? किसे ज्ञानी कहा जाए और किसे अज्ञानी कहा जाए। यद्यपि कोई आदमी अपने को अज्ञानी कहलाना पसंद नहीं करता और अपने अज्ञानी मानता भी नहीं। किसी से पूछ करके देखो कि तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी, कोई कहेगा मैं अज्ञानी हूं। हर आदमी को ज्ञानी होने का अहंकार है, लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी किसे कहना चाहिए, फर्क क्या है? व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया में हर आदमी अज्ञानी है और हर आदमी ज्ञानी है। अब प्रश्न हो सकता है कि हर आदमी ज्ञानी भी कैसे होगा और हर आदमी अज्ञानी कैसे होगा? ये व्यवहारिक दृष्टि है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से यदि आदमी पागल नहीं है तो हर आदमी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी कुछ न कुछ जानता जरूर है। तो जिसके बारे में जानता है उसके लिए वो ज्ञानी है।
एक हल चलाने वाला मजदूर जो अनपढ़ है, उसे पता है कि हल कैसे चलाना चाहिए, बीज कैसे बोना चाहिए, लेकिन बड़ा इंजीनियर पता नहीं है कि हल कैसे चलाना है। इसलिए हल चलाने के मामले में बड़े इंजीनियर भी अज्ञानी है। बड़ा से बड़ा इंजीनियर साइकिल का पंचर बनाना और खाद बुनना नहीं जानता, इसके लिए वो अज्ञानी हुआ ना। भले अपने इंजीनियरिंग के विषय में वो ज्ञानी है। तो व्यावहारिक दृष्टि से हर आदमी कुछ न कुछ जानता है, इसलिए हर आदमी ज्ञानी है। और हर आदमी बहुत कुछ नहीं जानता, तो जो नहीं जानता उसके लिए अज्ञानी। ये व्यवहार की दृष्टि है। आध्यात्मिक दृष्टि क्या है? जो अपने को नहीं जानता, जो स्वयं को नहीं जानता कि मैं कौन हूं, जो स्वयं से अनजान है, वह अज्ञानी है। और जो स्वयं को जान लिया कि जिसे मैं खोजना चाहता हूं, जिसे मैं पाना चाहता हूं, जिसे मैं खोद रहा हूं, जिसे पाने के लिए भटक रहा हूं, वह बाहर कहीं नहीं है, वह तो मेरे भीतर मेरा अपना स्वरूप है, मेरा अपना अस्तित्व है। ऐसा जान करके भटकना बंद हो गया, वो आदमी ज्ञानी है आध्यात्मिक दृष्टि से, भले वो पढ़ा लिखा ना हो। बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ा विद्वान है। यही बात छांदोग्य उपनिषद में जो कह रहा था उसमें आई है, उस पर चर्चा करूंगा मैं। बहुत पढ़ा लिखा है, चारों वेद 6, 7, 18 पुराण और वेदांत का विद्वान है, लेकिन भटक रहा है स्वयं को न जानने के कारण, तो वह अज्ञानी है, अनपढ़ है। स्वयं को जिसे जानना चाहिए उसे जान लिया है, तो वह ज्ञानी है। अब इसका व्यावहारिक स्वरूप क्या होगा? ज्ञान अज्ञान का दूसरा है अर्थ कर। तो ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन? अज्ञानी वह है जो दुखी है, और ज्ञानी वह है जिसे कभी दुख नहीं होता। शरीर में रोग हो सकता है, शरीर में पीड़ा हो सकती है, दर्द हो सकता है, लेकिन जिसका मन कभी दुखी नहीं होता। बड़ी सी बड़ी घटना घटती है, भरी सभा में अपमान हो जाता है, हजारों लोग निंदा कर जाते हैं और विरोध में आ जाते हैं, और अत्यंत प्रिय व्यक्ति की मौत हो जाती है, फिर भी जो दुखी नहीं होता, जो हर समय शांत रहना जानता है, वह ज्ञानी है। इसी और ये जीवन की कसौटी है। हम जो सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान भगवती मानते हैं और धर्म के नाम पर तमाम काम करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, उनका फल क्या होना चाहिए? दुख मुक्त जीवन, मन का दुखी ना होना, ये ज्ञान का लक्षण है। और भक्ति भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, धर्म के तमाम काम भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, संत गुरुजनों को भी मानते हैं, और थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर दुखी हो रहे हैं, मतलब सब का सब बाहर चल रहा है, भीतर। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, बात मेरी थोड़ी कड़वी होती है। हम सब जो ऊपर बैठे हैं, वो नीचे बैठे हैं, वो किसी को छोड़ दिया जाए तो हम सब केवल पाखंडी हैं, धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं बस। क्यों? न सदाचार है जीवन में, न तो नैतिकता है जीवन में, न ईमानदारी है, और न ही हमारा मन निर्मल हो रहा है। हम अपने को भगत मानते हैं, सत्संगी मानते हैं, पुजारी मानते हैं, धर्मात्मा मानते हैं, साधु मानते हैं, संत मानते हैं, गुरु मानते हैं, और ईमानदारी नहीं है जीवन में, पाखंडी तो है सब। मैं भी उसी में आ सकता हूं, आप भी आ सकते हैं। और जिनके भीतर ईमानदारी है, जिसका जीवन नैतिकता सदाचार से परिपूर्ण है, जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं आती है, और जो दुखी नहीं होता, हर समय अपने मन को शांत रहता है,
वही तो ज्ञानी है। अब इस कसौटी में कसना है अपने आप को, इस कसौटी में स्वयं को हमें कसना है। इस कसौटी में मैं कितना खरा उतर पाता हूं। दूसरों को नहीं देखना है, दूसरा पाखंडी है कि बेईमान है कि क्या है, अपने को देखना है। लोभ छूटा नहीं, मोह दूर हुआ नहीं, राग द्वेष बैर विरोध की भावना दूर हुई नहीं। और मान ली कि हम बड़े ज्ञानी, हम बड़े भगत, बड़े सत्संगी हैं, हम ये काम नहीं आएगा। तो ज्ञानी कौन? जो दुखी नहीं होता है। बात में कह रहा था छांदोग्य उपनिषद की, नारद सनत कुमार के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान मैंने सुना है कि आत्मज्ञानी पुरुष, आत्मवेत्ता पुरुष शोक से पार हो जाते हैं, किंतु मैं शोक करता हूं। आप मुझे ऐसा उपदेश दें, वह ज्ञान दें जिस उपदेश और ज्ञान को पाकर मैं शोक से पार हो जाऊं, मेरे मन से शोक विदा हो जाए। तब सनत कुमार कहते हैं, नारद पहले तुम ये बताओ कि तुम क्या जानते हो, ताकि मुझे उन बातों को दोहराना ना पड़े जिन बातों को तुम जान रहे हो। तो वहां छांदोग्य उपनिषद में नारद ने एक लंबी सूची प्रस्तुत की है कि मैं 4 वेद, 6 शास्त्र, वेदों का वेद और आयुर्वेद, व्याकरण और ये और नाट्य कला, संगीत कला, ये कला वो कला, भौतिक भूत विद्या, प्राणी विद्या, ये विद्या वो विद्या, तमाम विद्या गिनाते हैं, मैं इतना जानता हूं। तब सनत कुमार ने कहा, नारद तुम तो केवल संज्ञा को, नामों को रट लिए। पुस्तकों में क्या है? नाम लिखा हुआ है। पुस्तकों को पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं होता है, पुस्तकों को पढ़कर आदमी विद्वान बनता है। और विद्वान बनना अलग बात है, ज्ञानी होना अलग बात है। हजारों लाखों में कहना चाहिए, लाखों में 2-4 भी मिल जाए जो विद्वान और ज्ञानी साथ साथ हो तो बड़ी बात है। 2-4 भी मिलना मुश्किल है, 1-2 मिलेंगे मुश्किल से, जो ज्ञानी भी हो और विद्वान भी हो। नहीं तो या तो ज्ञानी होगा या अज्ञानी या विद्वान होगा। अब आप कह सकते हो कि ज्ञानी और विद्वान में अंतर क्या है? जो विद्वान है वही तो ज्ञानी है। नहीं, अंतर है दोनों में। ज्ञानी कोई गलत काम नहीं करेगा, गलत बात नहीं बोलेगा, और विद्वान का कोई ठिकाना ही नहीं है। विद्वान और ज्ञानी में अंतर क्या होता है, वो थोड़े सरल उदाहरण से समझ सकते हो। विद्वान झूठ बोल सकता है, ज्ञानी झूठ नहीं बोलेगा। विद्वान लड़ाई झगड़ा कर सकता है, ज्ञानी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। विद्वान बेईमानी कर सकता है, ज्ञानी बेईमानी नहीं करेगा। विद्वान गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब ये सब खा पी सकता है, ज्ञानी नहीं खा, ये सब खाए पिएगा। ज्ञानी विद्वान और अन्य गलत काम कर सकता है। विद्वान के कथनी और करनी में अंतर होगा, ज्ञानी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा। जिसकी कथनी और करनी में अंतर है वो ज्ञानी नहीं होगा, चाहे वो साधु हो, चाहे भगत हो, चाहे पुजारी हो, चाहे कोई हो। जिसकी कथनी और करनी में अंतर होगा वो विद्वान हो सकता है, पुजारी भी हो सकता है, बाहर का पुजारी, साधु भी हो सकता है, बाहर का साधु हो सकता है। असली पुजारी, असली धर्मात्मा, असली भगत, असली सत्संगी और असली साधु वह है जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा।
एकाएक दशा नहीं आएगी, धीरे धीरे करते करते आएगी, धीरे धीरे करते करते। एकाएक कोई पवित्र नहीं, जैसे कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा विद्यालय में नाम लिखाते ही विद्वान नहीं बन जाता, सब कुछ पढ़ नहीं लेता है, समय लगता है। धीरे धीरे पहले पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 10वीं करते करते तब वो जाकर के विश्वविद्यालय से अच्छी एक डिग्री लेकर निकलेगा। एक दिन में नहीं, वर्षों लग जाते हैं। लेकिन कब? जब वो बराबर मेहनत पूर्वक समर्पित होकर के पढ़ता रहा तब। ऐसे ही जो भक्ति के मार्ग में लगा, धर्म और सत्संग के मार्ग में लगा, शुरू करते ही कोई पूर्ण नहीं हो जाएगा। कोई बस घर छोड़कर साधु मार्ग में आया, मैं अब 2-4 दिन नहीं हुआ, सोचता कि कहना अरे ये तो साधु होकर भी गलत काम कर रहा है। अभी उसकी भर्ती हुई है ना, ईमानदारी पूर्वक करता रहेगा तो धीरे धीरे वो पूरा हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी की आवश्यकता है और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। जिसके भीतर ईमानदारी होगी, दृढ़ संकल्प होगा, अपने उद्देश्य में वो पूरा हो जाएगा। इसलिए कथनी और करनी की आवश्यकता। जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान। कहें कबीर चुंबक बिना क्यों जीते संग्राम। साहब कहते हैं जैसी कथनी होती है वैसी जब करनी हो जाती है तब ज्ञान चुंबकीय हो जाता है। कथा कह करके या हमारे जैसा प्रवचन करके कोई दुख से मुक्त नहीं हो सकता। इसकी आवश्यकता है, कहने सुनने से रास्ता मिलता है। क्या सच है क्या झूठ है इसका पता चलता है। लेकिन कहने सुनने मात्र से, पढ़ने लिखने मात्र से दुख से हम मुक्त नहीं हो सकते। उसके लिए हमें अपने जीवन में प्रयोग करना होगा ज्ञान की बातों का। धीरे धीरे जितनी शक्ति है, जैसी स्थिति है, जैसी योग्यता है, उधर से ईमानदारी पूर्वक धीरे धीरे मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। और मेहनत करते करते एक दिन जीवन में पूरी सफलता मिल जाएगी। तो मैंने शुरू में कहा था कि हम क्या जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है कि हम क्या करते हैं। जानने से आदमी विद्वान होता है और आचरण से आदमी ज्ञानी होता है। जानना जरूरी है, बिहार के लिए जानना जरूरी है, भौतिक विकास के लिए जानना जरूरी है, लेकिन आत्मिक विकास के लिए जानना जरूरी नहीं। हर आदमी में, हर स्त्री में, हर पुरुष में महान बल है। इसलिए किसी को भी हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी। तो सोचें, इतनी उम्र बीत गई हमारी, इतने वर्षों से, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 वर्षों से सत्संग करते, भक्ति करते, पूजा करते, धर्म का काम करते और बहुत कुछ करते हम आ रहे हैं। मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, स्वभाव में क्या परिवर्तन आया। ये सत्संग को कहा जाता है परिवर्तन स्थल।
जहां से परिवर्तन की शुरुआत हो। किसका परिवर्तन? स्वभाव का परिवर्तन, कर्म का, आचरण का, विचार का परिवर्तन। और स्वभाव का हो, कर्म, व्यवहार, आचरण का हो, इनका परिवर्तन करना ही भजन है। भजन की बात आई थी बीच में। एक होता है भजन गाना और एक होता है भजन करना। भजन गाना ये कला है, अच्छी कला है, मनोरंजन होता है, लोगों मन में थोड़ी सात्विकता आती है, समय का अच्छा उपयोग होता है। लेकिन भजन गाने से दुख दूर नहीं होगा, भजन करने से दुख दूर होगा। और भजन क्या, मैंने कहा भजन है परिवर्तन। किसका? स्वभाव का, संस्कारों का, व्यवहार का, खान पान का, मन का। और मन बदलेगा सब कुछ बदल जाएगा। सत्संग कर रहे हैं, वर्षों बीत के सत्संग करते, संतों गुरुओं को मानते, किसी भी मत पद के संत, किसी गुरु से जुड़ा हुआ, कोई जुड़ा तो है ना, किसी गुरु को मार रहा है, किसी संत को मार रहा है, किसी के सत्संग कर रहा है। बात केवल कैर पंथ के लिए नहीं है। कोई किसी भी गुरु से, किसी संत महात्मा से जुड़ा हुआ, हर उस व्यक्ति को भजन करने की आवश्यकता है। एक तो भजन होता है आंख बंद करके चुपचाप बैठना, मन को देखना, और मन में जो जो बातें आ रही, गलत विचार को छोड़ छोड़ कर शांत होकर के अपने को अलग कर लेना। लेकिन ये दशा तो बाद में आएगी। अकेले बैठिए और अकेले बैठ करके, चाहे आप अपने घर में अकेले बैठे, छत पर अकेले बैठे, कमरे में या कहीं भी, रोज समय निकालिए। रोज आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जिसके बाद जैसा समय है, और अकेले बैठ करके शांति से विचार करें। इतने दिन हो गए मुझे गुरु से जुड़े, संतों से जुड़े, सत्संग करते, भक्ति करते, धर्म का काम करते, कितना मेरे स्वभाव संस्कार में परिवर्तन आया, कितना मेरा क्रोध कितना घटा, मेरा लोभ कितना घटा, अंदर में जो द्वेष था, जो अंदर जो ईर्ष्या थी, अंदर जो वैर विरोध की भावना थी, ये सब कितने घटे। और नहीं घटे, ज्यों के त्यों है, तो भजन कहां हो रहा है। और बल्कि ये मन के विकार, वासना बढ़ गई, क्रोध बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, ईर्ष्या बढ़ गई, द्वेष बढ़ गया, विरोध बढ़ गया, और सब बढ़ गए, तो और पतन को चले गए ना। क्रोध थोड़ा घटा, लोभ थोड़ा घटा, मोह थोड़ा घटा, क्रोध घटा, क्षमा बढ़ गई, लोभ घटा, उदारता बढ़ी, बैर घटा, प्रेम बढ़ा, ईर्ष्या घटी, किसी को देख करके मन में प्रसन्नता आने लगी। यदि ये सब हो रहा है तो समझ लेना भजन हो रहा है। भले आप मंदिर मत जाओ, भले आप सत्संग में मत जाओ, लेकिन क्षमा बढ़ रही है, उदारता बढ़ रही है, शांतिलता बढ़ रही है, सेवा की भावना बढ़ रही है, मन सरल हो रहा है, विनम्र हो रहा है, तो भजन हो रहा है। और अहंकार जो कहते हो, लोभ जो कहते हो, क्रोध जो कहते हो, ईर्ष्या द्वेष जो कहते हो, तो भजन कहां हो रहा है। ये स्वभाव का परिवर्तन, इसी स्वभाव जो आदत है, मन के जो विकार हैं, इनका परिवर्तन कैसे हो, इसकी जानने के लिए सत्संग आ सकता है ना। और जो ऐसा होता वो भजन है।
और नहीं होता तो हम भजन के नाम पर केवल दिखावा करते हैं। मैंने कहा था केवल दिखावा करते हैं तो एक पाखंडी ही तो है। फिर तो रोज सोचना होगा, रोज समय आपको निकालना। समय नहीं है, समय नहीं मिलता, झूठ है। आज हर वो व्यक्ति, किसी को छोड़ दो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, किसी 100 में 2-4 को भले छोड़ दो, आज हर वो व्यक्ति जिसके पास मोबाइल है घंटा 2 घंटा मोबाइल को देता है, कुछ कुछ देखता है। मोबाइल में देखने के लिए चाहे सीरियल देखो, चाहे ये देखो, कुछ भी देखो, समय मिल गया तो भजन के लिए समय क्यों नहीं मिल रहा है आपको? थोड़ा कम करो उसको। और प्रपंच की बातें सुनते हो, प्रपंच की वार्ता करते हो और कुछ करते हो, उसको घटाओ। ये सब घटाना तो भजन ही तो है ये सब। तो रोज थोड़ा समय निकालिए। आप जो मानते हो वो मानिए। राम मानते हैं कि हनुमान मानते हैं कि कृष्ण मानते हैं कि शिव मानते हैं, गणेश मानते हैं, दुर्गा मानते हैं, कि कबीर को मानते हैं कि महर्षि मेही को मानते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। ये भूल जाना कि हम कबीरपंथी हैं इसलिए बड़े हैं, हम संत मत वाले हैं इसलिए हम बड़े हैं, हम राम उपासना करते हैं इसलिए हम बड़े हैं। धोखा है ये सब। धोखे में मत रखना अपने आप को। साहब ने क्या कहा है, कहीं कबीर सोई बड़ा, जामे बड़ा स्वभाव। स्वभाव बड़ा है तब आप बड़े हैं। किसी को मानने से बड़ा नहीं हो जाएंगे, किसी को ना मानने से छोटा नहीं हो जाएंगे। मंदिर जा रहे हो तो धर्मात्मा नहीं हो जाओगे, बिना मंदिर गए धर्मात्मा हो सकते हो। और रोज मंदिर जाकर के भी अधर्मी और पापी हो सकते हो। मंदिर जाना कोई धर्म का काम नहीं है। मंदिर जाएंगे तो धर्म हो जाएगा। मंदिर जाते हो, अच्छा करते हो, लोगों के साथ बैठ करके प्रपंच करोगे, कहीं चौराहे पर बैठ करके ताश खेलोगे, किसी की बुराई करोगे, उससे अच्छा जाकर मंदिर में बैठो। लेकिन मंदिर जाते रहे तो हम धर्म का काम कर रहे हैं, धोखा है, झूठ है। मंदिर तो गए हैं, जाते हैं, रोज जाते हैं। मन सरल कितना हुआ है, विनम्र कितना हुआ, छल कपट कितना घटा मन का, माया मोह का जाल कितना टूटा, तब समझना कि अब धर्म हो रहा है, अब मंदिर जाना सफल हो रहा है जीवन में। चाहे मंदिर कहो चाहे गुरु का आश्रम कहो, बात एक ही है। मंदिर जाने वाला गलत है, गुरु का आश्रम जाने वाले अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। दोनों में अच्छे लोग हैं और दोनों में बुरे लोग हैं। इसी को तो समझना है जीवन में। तो परिवर्तन किसका परिवर्तन? स्वभाव का परिवर्तन, अपने कर्म, अपने व्यवहार का आचरण। सोचो मन कितना सरल हुआ है पहले के अपेक्षा, मन के विकार कितने घटे। वैसे वैसे मन गंदा है। जब बचपना था, जवानी थी, जोश था, ठोकर नहीं लगी थी, अनुभव नहीं हुआ था, दुनिया देखे नहीं थे, उस समय मन में चंचलता थी, उस समय मन में तमाम प्रकार के विकार थे, गलत भावनाएं थी। तो चलो जवानी में ये सब है। अब तो ठोकर भी खा चुके हैं, दुनिया को देख भी चुके हैं, दुनिया का क्या सुख होता है ये जान भी चुके हैं। अब बुढ़ापा का 60-70 साल की उम्र हो गई, अभी भी मन वैसा चंचल, अभी भी मन में वही विकारी भावनाएं, अभी भी मन में वही गंदगी। तो यही तो सब पाखंड है। पाखंड और किसे कहोगे? यही सब तो है अधर्म। इसी अधर्म और पाखंड को मिटाने का नाम है भजन करना। और ये नहीं हो रहा है। बस सब कुछ बाहर 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 चल रहा, बाहर बाहर चल रहा है। यदि बाहर बाहर से फर्क पड़ता, देख लो 50 साल पहले, आज और 50 साल के पहले
आज जितने अखंड पाठ हो रहे हैं, अखंड जागरण हो रहे हैं, अखंड कथा कीर्तन हो रहे हैं और धर्म के नाम पर बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, 50 साल पहले इतना पाठ, इतना जागरण, इतना धर्म के नाम पर बड़े बड़े आयोजन और तमाम ये सब नहीं हो रहे हैं। आज जितने मंदिर हैं हमारे भारत में, मंदिर भी ले लो, मस्जिद भी ले लो, गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रमों को भी ले, सब कुछ भी जोड़ो, मंदिर खाली मंदिर भर नहीं, सबको जोड़ना पड़ेगा। जितने आज धार्मिक स्थल हैं, 50 साल पहले इतने धार्मिक स्थल नहीं थे, लेकिन जितनी समस्याएं आज है 50 साल पहले समस्याएं नहीं थी। क्यों? मंदिर बनाना से धर्म हो जाता है ना, पाठ करने से धर्म हो जाता, और धर्म के नाम पर बड़े बड़े आयोजन करने से समस्याएं दूर हो जाती। हमारे देश में समस्या ही नहीं रहती, सब बाहर बाहर चल रहा है। मंदिर बना लिए, मान लिया अपने अब तो हमारे जीवन में धर्म हो गया, और रोज झूठ बोल रहे हैं। लाखों का मंदिर बना लिए, कैसे मंदिर बना लिए? घूस लेकर मंदिर बना लिए। कहां धर्म का काम हुआ? मिलावटबाजी करके, गलत सौदा लेकर के मंदिर बना लिए, चोरी डांगा करके मंदिर बना लिए, चोरी डांगा करके मठ आश्रम बना लिए। कहां धर्म का काम हो रहा है? आप सुनते हो ना कि अमुक फैक्ट्री का मालिक, अमुक बड़ा सेठ, अमुक मंदिर में भगवान को सोने का सिंहासन चढ़ाया है, सोने का मुकुट पहनाया है। लोग कहते हैं वाह कितना बड़ा धर्मात्मा है। नंबर 1 का बेईमान, क्योंकि ईमानदारी कमाई से आप 10,000 2,000 रुपए चढ़ाओगे, ईमानदारी कमाई से सोने का मुकुट नहीं पहना पाओगे किसी भगवान को। और हम क्या मानते हैं? बड़ा धर्मात्मा है। वो धर्मात्मापन के आड़ में कितने बेईमानी किया होगा, कितने गरीबों का पेट काटा होगा, कितने अपने मजदूरों का पेट काटा होगा। ये हम देख नहीं पाते हैं। ईमानदारी की कमाई आपकी है। आप किसी को 5 रुपया 10 रुपया भी दे रहे हो ना, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो। कितना दे रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस कमाई से दे रहे हो, किस भावना से दे रहे हो, ये महत्वपूर्ण होता है। तब भजन हो रहा है जीवन में। हम भजन को हम तो मानते हैं हारमोनियम तबले लिए, खंजड़ी ले लिए और मंजीरा ले लिए और बढ़िया गा लिए, हो गया भजन हमारा। ये तो एक मैंने कहा था, ये भजन गाना कला है, अच्छी कला है, एक मनोरंजन का साधन भी है। लोगों के मन में अच्छी भावना, जितने देर भजन सुनते उतने देर में भावना अच्छी बनी रहती है, ये गलत नहीं है। लेकिन इससे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। और एक बात और, ये बिहार है, यहां जब सत्संग होता है तो रात रात भर भजन गाते हैं। रात भर भजन गाकर धर्म का काम करते हो कि अधर्म का काम करते हो? रात भर भजन गाना, रात भर पाठ करना, अखंड भजन मतलब अखंड पाप करना। थोड़ी बात कड़वी लगेगी। अखंड भजन कर रहे हो, अखंड पाठ कर रहे हो, आप तो अखंड पाठ करके अपने पाप को काट रहे हो। पड़ोसियों ने कौन सा पाप किया था? रात भर उसकी नींद हराम कर रहे हो। ये अखंड पाठ है या अखंड पाप है? चाहे रात भर भजन गाओ। इसी बिहार की बात है, दरभंगा की बात है। सन 11 में गुरुदेव जी का कार्यक्रम हुआ था हरिद्वार कुंभ मेला के पश्चात। 12 घंटे तक 1 सेकंड माइक बंद नहीं हुआ था। समझो जरा क्या हालत हुई होगी आसपास लोगों की। 12 नहीं, 72 घंटे तक लगातार 3 दिन 3 रात तक 1 सेकंड भी माइक बंद नहीं हुआ। आसपास लोगों की दुर्दशा हुई होगी ना। तो हम भजन कर रहे हैं या लोगों के साथ दुश्मनी निकाल रहे हैं? मेरे निवेदन है, दुश्मनी मत निकालो। अधिक से अधिक रात में 10 बजे तक। और यदि आपका मन नहीं मानता है, आप सोचते हो कि हमें रात भर गाना ही है, माइक बंद कर दो, बिना माइक के गाओ, और फिर 6 बजे हो जाता फिर माइक चालू कर देना।
चाहे वो मंदिर से हो, चाहे मस्जिद से हो, चाहे मठ से, आश्रम है, रात में 10 बजे से लेके बाद से लेकर के सुबह 6 बजे तक स्पीकर से हल्ला करना, ये लोगों के साथ दुश्मनी का व्यवहार करना है। लेकिन हम मानते, हम तो धर्म का काम कर रहे हैं साहब। ये धर्म नहीं है भैया, अधर्म का काम है। धर्म वह है जिससे लोगों को सुख मिले, सुविधा मिले, प्रसन्नता मिले, अच्छे मार्ग में चलने की प्रेरणा मिले, अच्छा आदर्श उसके मन में आए, अच्छी प्रेरणा जगे मन में, संस्कार अच्छे बने, तब वो धर्म हो रहा है ना, तब तो भजन हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है तब कहां हो रहा है भजन? जीवन निर्माण की प्रक्रिया का नाम भजन है। आप तो सुने ही हो। केवल एक, हम और आप, चाहे ऊपर बैठे हो चाहे नीचे बैठे हो, चाहे सफेद कपड़े वाले हो चाहे लाल कपड़े वाले हो, सबके लिए नियम एक जैसा है, अलग अलग नियम नहीं है। ये ऊपर नीचे बैठना तो एक मर्यादा है, एक शिष्टाचार है, औपचारिकता है। ऊपर बैठने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। यद्यपि हर किसी के मन में होता है कि हम ऊपर बैठे। और यहाँ बिहार में जाओ, बिहार में हर जगह देखते हैं, किसी साधु को ऊपर नहीं बैठाएगा ना तो लड़ना शुरू कर देता है, गाली गलौज होने को देता है। भाई यदि देखो आप वहां बैठे हो नीचे जमीन पर, हम ऊपर बैठे हैं, कम से कम 3-3.5 फीट हमें ऊपर बैठाया गया है, एक शिष्टाचार है। हम ये मान लें ये लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, छोटे लोग हैं, हम इन जमीन से ऊपर मन पर बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, तो हम बड़े हैं। यहाँ एक पेड़ है ना, उसकी डाल पर कौवा बैठा होगा, वो कौवा कितना बड़ा होगा हमसे, वो तो और महान हो जाएगा कौवा तो तब तक। शिष्टाचार है, इससे कोई बड़ा नहीं हो जाता। तो हम हो या आप हो, सफेद कपड़े वाले हों चाहे रंगीन कपड़े वाले हों, नीचे बैठने वाले हों, ऊपर बैठने वाले हों, सबके लिए एक, सबके लिए, सबको एक बात अपने मन में अच्छी तरह से लिख लेने की आवश्यकता है, यदि चाहते हैं सचमुच में हम भजन करें। और ये मानव जीवन क्यों मिला है? भजन करने के लिए। पेट भरना, भोजन खाना, ये तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि बिना खाए हम जीवित नहीं रह सकते। अब कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? लड़ाई झगड़ा मारपीट करने के लिए। तो मामला गड़बड़ हो गया। कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, जिए भजन के लिए, आत्म कल्याण के लिए। अब भजन का काम कर आदमी कर सकता है, केवल आदमी, जानवर नहीं कर सकते, कि भजन शरीर से नहीं होता है, भजन मन से होता है। और हर समय भजन हो, हर समय भजन हो, हर जगह भजन हो सकता है। केवल आप नहाए करके भजन करोगे ऐसा नहीं है, बिना नहाए कहीं भी बैठ जाओ भजन हो सकता है। इसलिए भ्रम में नहीं रहना कि हम तो नहाए नहीं हैं, कपड़े अशुद्ध है, शरीर अशुद्ध है, कैसे भजन होगा? हर समय भजन हो सकता है। अपने मन को देखते रहो बस, और मन में जो जो गलत विचार आ जाएं उनको छोड़ते चले जाओ, भजन तो हो रहा है। तो एक बात मैं कह रहा था, हर किसी को याद कर ले, भजन सबसे सरल भजन, सबसे बढ़िया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। सुने, सबको याद है, अपनी बुरी आदतों का त्याग। अब कौन कौन सी बुरी आदतें हैं, स्वयं को समझना होगा। समझ ले कि मेरे जीवन में, अकेले बैठकर चिंतन करो कि मेरे जीवन में, मेरे व्यवहार में, खाने पीने में, बोलने में, बैठने में, कर्म में, सोचने विचारने में क्या क्या गलतियां होती है। और लगता है आपको कि गलतियां नहीं हो रही है, लोग कहते हमारे कोई गलती नहीं है, तो आप धन्यवाद, आपको धन्यवाद है। लेकिन आपको गलतियां नहीं है, अब बड़ी अच्छी बात, आपको धन्यवाद है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है,
गलतियां नहीं है तो मन में दुख क्यों है? गलतियां नहीं है तो चिंता क्यों है मन में? गलतियां नहीं तो मन में टेंशन क्यों है? दुख है, चिंता है, भय है, लोभ है, मन में टेंशन तनाव है, तो समझना कोई ना कोई गलती अंदर छिपी हुई है। दूसरे को बताना नहीं है, दूसरे पूछना भी नहीं है, स्वयं अपनी गलती को समझना है। या कोई दूसरा बता दे, बड़े बुजुर्ग बता दे, गुरुजन बता दे, हमारा हितैषी बता दे, तो स्वीकार करके उसको दूर कर दे, भजन तो हो रहा है। और यही दुख मुक्ति का रास्ता है। गुरु के पास जाते हो, कभी मंदिर भी जाते हो, सत्संग होता है तो कुछ दान दक्षिणा करते हो, अच्छी बात है। आपके दान से ही सत्संग होता है, आपके दान से मंदिर चलता है, अच्छी बात है। लेकिन दान करने के बाद भी, दक्षिणा देने के बाद भी जीवन नहीं बदल रहा है, दुख दूर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। गुरु के पास जाओ, गुरु भी आदमी है, इसलिए उसे भी व्यवहार की चीजें, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रोग लगने के लिए दवा चाहिए और चीजें चाहिए, इसलिए आप पैसा देते हो, अच्छी बात है। लेकिन कभी आप गुरु के आश्रम में जाओ या कभी आप मंदिर में जाओ, भले रुपया भेंट न करो गुरु को, संत को, मंदिर में भले कोई प्रसाद लेकर के, फल फूल लेकर के, कपड़े लेकर के मत जाओ। एक शिष्टाचार के जाते हो, अच्छी बात है। लेकिन जब गुरु के पास से चलो या किसी संत दर्शन करने के आप गए हैं, वहां से लौटने लगे, गुरु के पास, गुरु का आश्रम से या किसी संत के दर्शन करके आप लौट रहे हो, बोलो मत, मन ही मन एक संकल्प कर लो कि आज मैं गुरु आश्रम में आया हूं, गुरु दर्शन करने के लिए, संत के दर्शन करने के लिए आया हूं। मेरे संत दर्शन बेकार नहीं जाना चाहिए। मन ही मन संकल्प को, हे गुरुदेव, हे महात्मन, आप दर्शन करने के लिए आ रहा हूं, आपने मुझे उपदेश दिया, मैं संकल्प करता हूं कि मन ही मन संकल्प करो, अपनी अमिक कमजोरी, अपनी अमुक गलती आज मैं आपको चढ़ा करके जा रहा हूं, आज के बाद ये गलती मेरे जीवन दोहराएगी नहीं, समझना आपने गुरु को बहुत बड़ी भेंट दे दी। जीवन इससे बदल, यही है, ये आप भजन कर रहे हो, वास्तविक दान दे रहे हो जीवन। मंदिर जाते हैं लोग, मानते मंदिर में भगवान है, इसलिए लोग जाते हैं, और सचमुच में आपको विश्वास है कि मंदिर में भगवान है, तो कुछ लेकर मत जाओ, न पूजा भी मत करो, न पैसा कुछ मत चढ़ो, कह दो भगवान मैं आपको क्या चढ़ाऊं, क्योंकि मेरे पास जो है वो सब तो आपका दिया हुआ है ना। लोग मानते हैं महाराज हमारा क्या, सब ऊपर वाले का दिया हुआ है। यदि आपको सचमुच में विश्वास है कि सब ऊपर वाला का दिया हुआ है, तो मंदिर, और आप मानते हो मंदिर में भगवान है, तो वहां जाकर कहो भगवान आपको मैं क्या भेंट दूं, क्योंकि जो आपने दिया है वो तो मेरे पास जो आपका दिया हुआ है, आपकी दी हुई चीज आपको क्या चढ़ाऊं। भगवान की दी हुई चीज भगवान को मत चढ़ाइए, अपनी बनाई हुई चीज आप भगवान को चढ़ाइए, भजन हो जाएगा। जो चीज आपने बनाई है उसको चढ़ाइए आप भगवान को। अब आप प्रश्न हो सकता है कि आपने क्या चढ़ाया, बनाया है, लोग क्या, हमने क्या बनाया, नहीं, आपने बनाया, हमने बनाया, हर आदमी अपना बनाता है। अहंकार आपके भगवान ने बनाया, अहंकार आपने बनाया है ना। भगवान मेरा बनाया अहंकार, इस अहंकार चढ़ा दे रहा हूं, मेरा बनाया काम की वासना इसे चढ़ा दे रहा हूं, आपकी पूजा हो जाएगी, जीवन बदल, ये हो गया भजन। कभी ऐसा भजन तो हम नहीं करते हैं ना। लोभ है, ईर्षा है, द्वेष है, ये हमारा और आपका बनाया हुआ है, किसी भगवान ने नहीं बनाया है। भगवान को मानते, लोग मानते हैं भगवान तो निर्मल है, तो निर्मल भगवान ये काम क्रोध लोभ मोह मलिनता आपके मन में क्यों बनाएगा? ये तो हमने अपने बनाया है ना।
इनको चढ़ाते जाओ रोज रोज, या एक एक महीना में एक एक दोस्त चढ़ाते चले जाएं, जीवन बदल जाएगा। तब समझना कि अब सत्संग जीवन में उतर गया है, तब समझना कि भक्ति जीवन में उतर गई है, पूजा जीवन में उतर गई है, धर्म जीवन में उतर गया है। फिर मंदिर जाओ तो न जाओ तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब मंदिर तो रोज जा रहे हो, सत्संग रोज कर रहे हो, गुरु आश्रम रोज जा रहे हो, और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो सब ऊपर ऊपर चल रहा है। इसलिए मैंने कहा था, क्या जानते हैं क्या मानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि क्या करते हैं, कितना जीवन हम जी रहे हैं। जितना हम जीते हैं, जितना हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, वो हमारा है, बाकी सब उधारी का है, नकल है। और नकल से जीवन नहीं बदलता है, जीवन बदलता है असल से। इन बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सत्संग कार्यक्रम का पहला दिन, पहली सभा चल रही समाप्ति की ओर है। आप लोग आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बड़े शांति से मेरे विचारों को सुना, इसके लिए भी आभार और धन्यवाद, शुभकामनाएं हैं। ऐसे सत्संग भक्ति सेवा के मार्ग पर चल करके सच्चा ज्ञान प्राप्त करें, और वास्तविक भजन, मन आदत बुरी सुधार लो, बस हो गए भजन, इस भजन को जीवन उतार करके दुख से पीड़ा से मुक्त होकर के सच्ची शांति सच्ची प्रसन्नता का अनुभव करें। इन शुभकामनाओं के साथ इस समय अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम